सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि महाभारत का जो युद्ध है, भीष्म पर्व आरंभ है और इस समय जो है युद्ध भयंकर तरीके से चल रहा है। लगभग 8 दिनों का युद्ध जो है वो संपूर्ण हो चुका है। नवम दिन का जो युद्ध है वो अभी चल रहा है, मतलब 8वें दिन का युद्ध चल रहा है, जहां पर जो भीमसेन है वो धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं। फिर हमने देखा कि जो इरावान है, जो कि अर्जुन का पुत्र है, वो युद्ध करता है, जहां पर अलम्बुस एक राक्षस है जो कि दुर्योधन की ओर से लड़ रहा है, वो इरावान का वध कर देता है। और अर्जुन को भी ये बात पता चलती तो अर्जुन भी जो है उसके दुख में जो है पुनः एक बार कहते हैं भगवान कृष्ण से कि ये युद्ध ठीक नहीं है, अपने वालों को ही मारना पड़ रहा है इत्यादि। फिर हालांकि बाद में फिर वो जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो भीमसेन है वो भी क्रोध में आकर जो है दुर्योधन के जो भाई हैं उनमें से 9 भाइयों को और वो मार देते हैं। तो इस प्रकार हमारा चल रहा था। तो अब 9वें दिन का युद्ध जो है आरंभ होगा। 8वें दिन का युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारा है 97तमोध्याय यानी 97वां अध्याय। दुर्योधन का अपने मंत्रियों से सलाह करके भीष्म से पांडवों को मारने अथवा कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा देने का अनुरोध करना। संजयोवाच तो दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः दुशासनश्च पुत्रस्ते सूतपुत्रश्च दुर्जयः समागम्य महाराजा मंत्रं चक्रुः विवक्षितं कथं पाण्डुशतः शङ्खे जेतव्यः शगणः इति। तो दुर्योधनो राजा सर्वांस्तानः मंत्रिणः सूतपुत्रं समाभाष्य सौबलं च महाबलम्। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, आपका पुत्र दुशासन, दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, ये सभी मिलकर अभीष्ट कार्य के विषय में गुप्त परामर्श करने लगे। उनकी मंत्रणा का मुख्य विषय यह था कि पांडवों को दल बल सहित युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण तथा महाबली शकुनी को संबोधित करके उन सब मंत्रियों से कहा, मित्रों, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा, ये लोग युद्ध में कुंती के पुत्रों को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। ये पांडव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेना का संहार कर रहे हैं। कर्ण, इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का युद्ध में क्षय होता चला जा रहा है। राधानंदन, तुम युद्ध से मुंह मोड़कर बैठे हो, इसलिए पांडवों ने मुझे परास्त कर दिया। द्रोणाचार्य के सामने ही मेरे देखते देखते भीमसेन ने मेरे भाइयों को मार डाला। पांडव सूरवीर और देवताओं के लिए भी अवध्य हैं। उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवन के संशय में पड़ गया हूँ। ऐसी दशा में रणक्षेत्र में कैसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर कर्ण ने शत्रुदमन नरनाथ महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, भरतश्रेष्ठ, शोक न करो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा, परंतु शांतनुनंदन भीष्म शीघ्र ही महायुद्ध से हट जाएं। भरतवंशी नरेश, जब युद्ध में गंगानंदन भीष्म हथियार डाल देंगे और उससे सर्वथा निवृत्त हो जाएंगे, उस समय मैं युद्ध में भीष्म के देखते देखते सोम को सहित समस्त कुंती पुत्रों को एक साथ मार डालूंगा। यह मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। भीष्म सदा ही पांडवों पर दया करते हैं अतः युद्ध में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा समर्थ हैं। तात, भीष्म युद्ध में अभिमान रखने वाले तथा सदा युद्ध को प्रिय मानने वाले हैं, तथापि पांडवों पर दया करने के कारण वे सबको संग्राम में कैसे जीत सकेंगे। भारत, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से भीष्म जी के शिविर में जाकर अपने उन पूजनीय वृद्ध पितामह को राजी करके उनसे हथियार रखवा दो। राजन, भीष्म के हथियार डाल देने पर पांडवों को केवल मेरे द्वारा युद्ध में सुहृदों और बांधवों सहित मारा गया समझो। कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने वहीं अपने भाई दुशासन से इस प्रकार कहा, दुशासन,
तुम शीघ्र सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था करो जिससे यात्रा संबंधी सब आवश्यक तैयारी संपन्न हो जाए। राजन, दुशासन से ऐसा कहकर जनेश्वर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, शत्रुदमन, मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ भीष्म को युद्ध से हटने के लिए राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूँ। फिर भीष्म के हट जाने पर तुम युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकला। मानव देवताओं के साथ इंद्र अपने भवन से बाहर आए हों। उस समय भाई दुशासन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंह के समान पराक्रमी इंद्रश्रेष्ठ दुर्योधन को घोड़े पर चढ़ाया। नरेश्वर महाराज माथे पर मुकुट, भुजाओं में अंगद, हाथों में वलय आदि आभूषण धारण किए मार्ग पर जाता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी शोभा पा रहा था। उसने श्रीस पुष्प एवं स्वर्ण के समान पीत वर्ण का बहुमूल्य सुगंधित चंदन लगा रखा था। राजन, उसके सारे अंग निर्मल वस्त्र से ढके हुए थे। वह सिंह के समान मस्तानी चाल से चलता था और अपनी निर्मल प्रभा के कारण आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहा था। भीष्म के शिविर की ओर जाते हुए पुरुषश्रेष्ठ दुर्योधन के पीछे जगत के सारे महाधनुर्धर कौरव पक्षी नरेश तथा विशाल धनुष धारण करने वाले उसके भाई उसी प्रकार जा रहे थे जैसे इंद्र के पीछे देवता चलते हैं। भारत, कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ लोग हाथियों पर चढ़े थे, दूसरे लोग रथों पर आरूढ़ हो सबोर से नरश्रेष्ठ दुर्योधन को घेरे हुए थे। राजा दुर्योधन की रक्षा के लिए समस्त सुहृद अस्त्र शस्त्र लेकर उसी प्रकार उसके साथ हो गए थे जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र की रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार कौरवों से पूजित हो महाबली कौरव राज दुर्योधन यशस्वी भीष्म के शिविर में गया। उसके भाई उसे घिरकर निरंतर उसी के साथ साथ रहे। उदार स्वभाव वाले राजा दुर्योधन ने उस समय संपूर्ण शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हाथी की सूंड के समान विशाल तथा अस्त्र प्रहार की शिक्षा में निपुणता को प्राप्त हुई अपनी दाहिनी भुजा को उठाकर संपूर्ण दिशाओं में उठी हुई विभिन्न देश के निवासी मनुष्यों की प्रणामांजलियों को स्वीकार करते हुए उनकी मधुर बातें सुनी। संपूर्ण जगत का अधीश्वर महायशस्वी राजा दुर्योधन संपूर्ण सेनाओं से घिरकर सूतों और मागधों के मुख से अपनी स्तुति सुनता और सब लोगों का समादर करता हुआ भीष्म के शिविर की ओर आगे बढ़ता गया। सुगंधित तेल से भरे हुए सोने के जलते दीपक बहुत से सेवक महाराज दुर्योधन को सबोर से घेर कर चल रहे थे। उन स्वर्णमय प्रदीपों से घिरकर प्रकाशित होने वाला राजा दुर्योधन दीप्तिमान महाग्रहों से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। सुनहरी पगड़ी धारण करके हाथों में वेंत और झरझर लिए बहुतेरे सिपाही धीरे धीरे सबोर से लोगों की भीड़ हटाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात राजा दुर्योधन भीष्म के सुंदर निवास स्थान के निकट पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा और भीष्म जी के पास जाकर प्रणाम करके उन्हें बहुमूल्य बिछौनों से युक्त सर्वतोभद्र नामक सर्वोत्तम स्वर्णमय सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से वह भीष्म से इस प्रकार बोला, शत्रुसूदन, हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को भी जीतने का उत्साह रखते हैं। फिर मित्रों और बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतना कौन बड़ी बात है। अतः प्रभु गंगानंदन, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार आप वीर पांडवों को मार डालिए। महाराज भरत नंदन, मैं कैकयों सहित संपूर्ण सोमकों, पांचालों और करुषों को मार डालूंगा। आपकी यह बात सत्य हो। भारत, आप युद्ध में सामने आए हुए कुंती पुत्रों और महाधनुर्धर सोमकों का वध कीजिए और ऐसा करके अपने वचन को सत्य कीजिए। शक्तिशाली राजन, यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा करते हैं तो समर भूमि में शोभा पाने वाले कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए। वह सुहृदों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। सत्य पराक्रमी भीष्म से ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन कुछ और नहीं बोला। इस प्रकार हमारा 97वां अध्याय समाप्त हुआ। 98वां अध्याय भीष्म का दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम बताना और भयंकर युद्ध के लिए प्रतिज्ञा करना तथा प्रातः काल दुर्योधन के द्वारा भीष्म की रक्षा की व्यवस्था। संजयोवाच वाक्शल्यस्तव पुत्रेण सोतिविद्धो महामना दुःखेन महताविष्टो नोवाच प्रियमणमपि सदात्वा सुचिरं कालं दुःखरोषसमन्वितः स्वस्मानो यथा नागा प्रन्नो वाक्शलाकया उद्वृत्य चक्षुषी कोपान् निर्दहन्निव भारत तदेवासुरगन्धर्वं लोकं लोकविदाम्बरः। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र द्वारा बागवानों से अत्यंत विद्ध होकर महामना भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई किंचन मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा। वे दुख और रोष से युक्त होकर दीर्घ काल तक कुछ सोचते हुए लंबी सांस खींचते रहे। वाणी रूपी अंकुश से पीड़ित होकर वे हाथी के समान व्यथा का अनुभव करने लगे। भारत, फिर क्रोध से दोनों आंखें चढ़ाकर
लोकवेत्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे मानो देवताओं, असुरों, गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालेंगे। फिर आपके पुत्र को सांत्वना देते हुए उससे इस प्रकार बोले, बेटा दुर्योधन, तुम इस प्रकार बागवाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय साधन में लगा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं सम्रांगनी में अपने प्राणों को होम देने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु तुम्हें याद होगा, जब सूरवीर पांडुनंदन अर्जुन ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था, वही उनकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। महाबाहो, जब गंधर्व लोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे, उस समय भी पांडुपुत्र अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उसके अनंत पराक्रम को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। प्रभु, उस अवसर पर तुम्हारे ये सूरवीर भाई राधानंदन सूतपुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह अर्जुन की अद्भुत शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। उन दिनों विराट नगर में हम सब लोग एक साथ युद्ध के लिए डटे हुए थे, परंतु अर्जुन ने अकेले ही हम लोगों पर आक्रमण किया। यह उसकी अपरिमित शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य को तथा मुझे भी युद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिए थे। यह उसकी अजेयता का पर्याप्त प्रमाण है। पूर्व काल में उसी गोग्रह के अवसर पर पांडु कुमार ने महाधनुर्धर अश्वत्थामा था कृपाचार्य को भी परास्त कर दिया था। यह दृष्टांत उन्हें समझने के लिए पर्याप्त है। उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थ का अभिमान रखने वाले कर्ण को भी जीतकर अर्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा को अर्पित किए थे। यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। जिन्हें परास्त करना इंद्र के लिए भी कठिन था, उन निवात कवचों को अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया। उनकी अलौकिक शक्ति को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। विश्व रक्षक, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, अनंत शक्ति, सृष्टि और संहार के एकमात्र कर्ता, देवादिदेव सनातन परमात्मा सर्वेश्वर भगवान वासुदेव जिनकी रक्षा करने वाले हैं, उन वेगशाली वीर पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में कौन जीत सकता है? राजन सुयोधन, यह बात नारद आदि महर्षियों ने तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और न कहने योग्य बात को समझते ही नहीं हो। गांधारी नंदन, जैसे मरणासन्न मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रंग का देखता है, उसी प्रकार तुम भी सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो। तुम स्वयं ही पांडवों तथा संजयों के साथ तुमने स्वयं ही पांडवों तथा संजयों के साथ महान बैर ठाना है, अतः अब तुम ही युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं, तुम स्वयं पुरुषत्व का परिचय दो। पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता ही नहीं जीत सकते, किंतु पुरुष सिंह, मैं केवल शिखंडी को छोड़कर युद्ध में आए हुए समस्त सोमकों और पांचालों को भी मार डालूंगा। या तो उन्हीं के हाथों युद्ध में मारा जाकर मैं यमलोक का रास्ता लूंगा, अथवा उन्हीं को सम्रांगण में मारकर मैं तुम्हें हर्ष प्रदान करूंगा। शिखंडी पहले राजभवन में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वरदान से पुरुष हो गया था। मेरी दृष्टि में तो यह स्त्री रूपा शिखंडिनी ही है। भारत, मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा जिसे विधाता ने पहले स्त्री बनाया था। वह शिखंडिनी आज भी मेरी दृष्टि में स्त्री ही है। गांधारी नंदन, अब तुम सुख से जाकर सो रहो। कल मैं भीषण युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा लोग तब तक करते रहेंगे जब तक यह पृथ्वी बनी रहेगी। जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुर्योधन आप अपने गुरुजन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात अपने शिविर को चला गया। वहां आकर शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा दुर्योधन ने लोगों के उस महान समुदाय को तुरंत विदा कर दिया और स्वयं शिविर के भीतर प्रवेश किया। भोपाल, वहां जाकर राजा ने सुख से रात बिताई और सवेरा होने पर उसने प्रातः काल सब राजाओं को उठाकर यह आज्ञा दी, राज सिंहो, तुम सब लोग सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। आज पितामह भीष्म रणभूमि में कुपित होकर सोमकों का संहार करेंगे। राजन, रात में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। इससे उनके मन में बड़ा खेद हुआ। भीष्म ने पराधीनता की भूरी भूरी निंदा करके रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने का संकल्प लेकर दीर्घकाल तक विचार किया। महाराज, गंगानंदन भीष्म ने सोचा। इस बात को संकेत से समझकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, तुम शीघ्र ही भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को जोतकर तैयार कराओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं, उन सबको भीष्म की रक्षा में ही नियुक्त कर दो। आज वह अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम बहुत वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। आज सेना सहित समस्त पांडवों का वध तथा राज्य का लाभ होगा। इस विषय में मैं भीष्म की रक्षा को ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। वे सुरक्षित रहने पर हमारे सहायक होंगे और संग्राम भूमि में कुंती कुमारों का वध कर सकेंगे। विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा भीष्म ने मुझसे कहा है कि राजन, मैं शिखंडी को नहीं मार सकता, क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था और इसलिए युद्ध में मुझे उसका परित्याग कर देना है। महाबाहो, यह सारा संसार जानता है कि मैंने पूर्व काल में पिता का प्रिय करने की इच्छा से समृद्धशाली राज्य तथा स्त्रियों का परित्याग कर दिया था।
नरश्रेष्ठ, मैं कभी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी किसी प्रकार युद्ध में नहीं मार सकता, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। राजन, तुमने सुना भी होगा यह शिखंडी पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था। यह बात मैंने तुमसे युद्ध की तैयारी के समय बता दी थी। इस प्रकार कन्या रूप में उत्पन्न हुई शिखंडिनी पहले स्त्री होकर अब पुरुष हो गई है। वह पुरुष बना हुआ शिखंडी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार भी बाण नहीं चलाऊंगा। तात, पांडव पक्ष के दूसरे जो विजयाभिलाषी क्षत्रिय युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने आएंगे उन सबका मैं वध करूंगा। भरतश्रेष्ठ दुशासन, शास्त्रों के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म ने इस प्रकार मुझसे कहा है तथा युद्ध भूमि में सब प्रकार से भीष्म की ही रक्षा को मैं अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ। यदि महायुद्ध में सिंह की रक्षा नहीं की जाए तो उसे एक भेड़िया मार सकता है, परंतु हम भेड़िए के सदृश शिखंडी के हाथ से सिंह के समान भीष्म का वध नहीं होने देंगे। अतः उनकी रक्षा के लिए सारी आवश्यक व्यवस्था करो। मामा, शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविंसति, ये सब लोग सावधान होकर भीष्म की रक्षा करें। उनके सुरक्षित रहने पर हमारी विजय निश्चित है। उस समय दुर्योधन की यह बात सुनकर उन सब वीरों ने रथ की विशाल सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। आपके सब पुत्र भी भीष्म को चारों ओर से घेर कर प्रसन्नता पूर्वक चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोक को भी कपाते हुए पांडवों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर रहे थे। वे समस्त कौरव महारथी सुसज्जित रथों और हाथियों से भीष्म को घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने वज्रधारी इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सब कौरव योद्धा महारथी भीष्म की रक्षा करने लगे। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाई से पुनः इस प्रकार कहा, दुशासन, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म को जिस प्रकार न मार सके ऐसी व्यवस्था करो। बड़े भाई की यह बात सुनकर आपका पुत्र दुशासन भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया। भीष्म को रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, नरेश्वर पांचाल राजकुमार, आज तुम पुरुष सिंह शिखंडी को भीष्म के सामने उपस्थित करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार हमारा 98वां अध्याय समाप्त हुआ। 99वां अध्याय। 9वें दिन के युद्ध के लिए उभय पक्ष की सेनाओं की व्यूह रचना और उनके घमासान युद्ध का आरंभ तथा विनाश सूचक उत्पातों का वर्णन। संजयोवाच, तः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सहसेनया व्यूहं चाव्यूहत महत सर्वतो भद्रमात्मनः कृपश्च कृतवर्मा च शैव्यश्चैव महारथाः शकुनिश्च सैन्धवश्चैव कम्बोजश्च सुदक्षिणः भीष्मेण सहिता सर्वे पुत्रैश्च तव भारत अग्रतः सर्वसैन्यानां व्यूहस्य प्रमुखे स्तुता। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शांतनु भीष्म सेना के साथ शिविर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सेना को सर्वतोभद्र नामक महान व्यूह के रूप में संगठित किया। भारत, कृपाचार्य, कृतवर्मा, महारथी, शैव्य, शकुनी, सिंधुराज, जयद्रथ तथा काम्बोज राज दक्षिण, ये सब नरेश, भीष्म तथा आपके पुत्रों के साथ संपूर्ण सेना के आगे तथा व्यूह के प्रमुख भाग में खड़े हुए थे। आर्य, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य तथा भगदत्त ये कवच बांधकर व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा अवंती के दोनों राजकुमार महारथी विंद और अनुविंद ये विशाल सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का संरक्षण कर रहे थे। महाराज, भरतवंशी नरेश, त्रिगत देशीय सैनिकों के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पांडवों का सामना करने के लिए व्यूह के मध्य भाग में खड़ा हुआ था। रथियों में श्रेष्ठ अलम्बुश और महारथी सुतायु ये दोनों कवच धारण करके संपूर्ण सेनाओं तथा व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े थे। भारत, इस प्रकार व्यूह रचना करके उस समय आपके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रज्वलित अग्नियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उधर राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार, भीमसेन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं के तथा व्यूह के अग्रभाग में कवच बांधकर खड़े हुए थे। धृष्टद्युम्न, राजा विराट, महारथी सात्यकी ये शत्रु सेना का विनाश करने वाले वीर भी विशाल सेना के साथ व्यूह में यथास्थान स्थित थे। महाराज, शिखंडी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान तथा पराक्रमी कुंतीभोज ये विशाल सेना से घिरे हुए वीर युद्ध भूमि में यथा योग्य स्थान पर खड़े थे। महाधनुर्धर अभिमन्यु, महाबली द्रुपद, विशाल धनुष धारण करने वाले युधान, पराक्रमी युधामन्यु और पांचों भाई कैकेयी राजकुमार ये कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इस प्रकार सूरवीर पांडव भी सम्रांगण में अत्यंत दुर्जय महाव्यूह की रचना करके
कवच बांध युद्ध के लिए तैयार थे। राजन, आपकी सेना के नरेश अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो भीष्म को आगे करके पांडवों पर चढ़ाए। नरेश्वर उसी प्रकार भीमसेन आदि पांडवों ने भी आपकी सेना पर आक्रमण किया। संग्राम में भीष्म के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले विजयाभिलाषी पांडव सिंहनाद, किल किल शब्द, शंख ध्वनि, कृकच, गो श्रृंग, भेरी, मृदंग, पड़व तथा पुष्कर आदि बाजों को बजाते तथा भैरव गर्जना करते हुए कौरव सेना पर चढ़ाए। भेरी, मृदंग, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि एवं उच्च स्वर से सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकार से अपनी सेखी बघारते हुए हम लोगों ने भी बड़ी उतावली के साथ अत्यंत क्रुद्ध हो सहसा उन पर आक्रमण किया और उनकी गर्जना का उत्तर हम भी अपनी गर्जना द्वारा ही देने लगे। उस समय वह पक्ष के सैनिकों में महान युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर धावा करते हुए शस्त्र अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उस समय जो महान कोलाहल हुआ उससे सारी पृथ्वी कांपने लगी। पक्षी अत्यंत घोर शब्द करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे। सूर्य यद्यपि तेजस्वी रूप में उदित हुआ था तथापि उस समय निस्तेज हो गया। महान भय की सूचना देने वाली भयंकर वायु बड़े वेग से बहने लगी। घोर वज्रपात के से भयानक शब्द सुनाई देने लगे। सियार ने अशुभ बोली बोलने लगी। महाराज, वे गीदड़ियां सिर पर आए हुए विकट विनाश की सूचना दे रही थी। राजन, दिशाएं जलती हुई प्रतीत होने लगी। सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। रक्त मिश्रित हड्डियां बरसने लगी। रोते हुए वाहनों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। प्रजानाथ, वे सारे वाहन भारी चिंता में पड़कर मलमूत्र करने लगे। भरतश्रेष्ठ भयंकर गर्जना करने वाली नरभक्षी राक्षसों के महान शब्द सुनाई पड़ते थे, परंतु उनके बोलने वाले अदृश्य थे। चारों ओर से गीदड़ और बलशाली कौए वहां टूट पड़ते थे। आर्य वहां कुत्ते भी नाना प्रकार की आवाज में भूंकते देखे जाते थे। बड़ी बड़ी प्रज्वलित उल्काएं सूर्यदेव से टकरा कर महान भय की सूचना देती हुई सहसा पृथ्वी पर गिर रही थी। उस महान संग्राम में पांडव तथा कौरव पक्ष की विशाल सेनाएं शंख और मृदंग की ध्वनियों से उसी प्रकार कांप रही थीं जैसे वायु के वेग से समूचा वन प्रांत हिलने लगता है। उस अमंगलजनक मुहूर्त में नरेशों, हाथियों और अश्वों से परिपूर्ण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्ष की उन विशाल सेनाओं का भयंकर शब्द वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्रों की गर्जना के समान जान पड़ता था। इस प्रकार हमारा 99वां अध्याय समाप्त हुआ। 100वां अध्याय, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु का राक्षस अलम्बुस के साथ घोर युद्ध तथा अभिमन्यु के द्वारा नष्ट होती हुई कौरव सेना का युद्ध भूमि से पलायन। संजयोवाचो अभिमन्यु रथोदारः पिशंगिस्तुर्गोत्तमैः अभिदुद्राव तेजस्वी दुर्योधन बलं महत् विकीरञ्जसरवर्षाणि वारिधारा इवाम्बुधः शेकुः समरे क्रुद्धं सौभद्रम् अरिशोदनम् शस्त्रोघिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयं निवारयितुम् अप्याजौ त्वदीयः कुरुनन्दनः। संजय कहते हैं, राजन, रथियों में श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिंगल वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना पर टूट पड़ा। जैसे बादल जल की धारा वर्षाता है उसी प्रकार वह बाणों की वृष्टि कर रहा था। जैसे वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने महासागर में प्रवेश किया था उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्रा कुमार समर में कुपित हो शस्त्रों के प्रवाह से युक्त कौरवों के अक्षय सैन्य समुद्र में प्रवेश कर रहा था। कुरुनंदन, उस समय आपके सैनिक उसे युद्ध में रोक न सके। राजन, रण क्षेत्र में अभिमन्यु के छोड़े हुए शत्रुनाशक बाणों ने बहुत से सूरवीर क्षत्रियों को यमराज के लोक में पहुंचा दिया। सुभद्रा कुमार सम्रांगण में क्रुद्ध होकर यमदंड के समान घोर था प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों का प्रहार कर रहा था। अर्जुन कुमार ने रथों सहित रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों सहित गजारोहियों को तुरंत ही विदीर्ण कर डाला। युद्ध में ऐसा महान पराक्रम करते हुए अभिमन्यु और उसके कर्म की सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत जैसे हवा रुई के ढेर को आकाश में उड़ा देती है उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने संपूर्ण सेनाओं को चारों ओर दिशाओं में भगा दिया। भरत नंदन, अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएं कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान किसी को अपना रक्षक न पा सकी। नरश्रेष्ठ, आपकी संपूर्ण सेनाओं को खदेड़कर अभिमन्यु धूम रहित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहा था। राजन, आपके सैनिक शत्रुघाती अभिमन्यु का वेग नहीं सह सके। जैसे काल प्रेरित फतिंगे प्रज्वलित अग्नि की आंच नहीं सह पाते उसी में झुलसकर मर जाते हैं, वही दशा आपके सैनिकों की थी। संपूर्ण शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ पांडव महारथी महाधनुर्धर अभिमन्यु वज्रधारी इंद्र के समान दृष्टिगोचर हो रहा था। राजन, अभिमन्यु के धनुष का पृष्ठभाग स्वर्ण से जटित था। वह संपूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकने वाली बिजली के समान सुशोभित होता था। युद्ध के मैदान में उसके धनुष से तीखे और चमचमाते बाण इस प्रकार छूट रहे थे मानो विकसित वृक्षावलियों से भरे हुए वन प्रांत से भंवरों के
समूह निकल रहे हों। महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु स्वर्णमय रथ के द्वारा पूर्वत रणभूमि में विचरता रहा। लोगों ने उसकी गति में कोई अंतर नहीं देखा। महाधनुधर अभिमन्यु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, स्वत्थामा, बृहद्बल और सिंधुराज जयद्रथ सबको मोहित करके सुंदर और शीघ्र गति से सब ओर विचरता रहा। भारत, आपकी सेना को भस्म करते हुए उस अभिमन्यु के धनुष को हम सदा सूर्यमंडल के सदृश मंडलाकार हुआ ही देखते थे। सबको संताप देते हुए उस वेगशाली वीर को देखकर समस्त सूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा यह मानने लगे कि इस लोक में दो अर्जुन हो गए हैं। महाराज, अभिमन्यु से पीड़ित हुई भरतवंशियों की वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भांति वहीं क्षमा करें, मदोन्मत्त युवती की भांति वहीं चक्कर काट रही थी। मयासुर पर विजय पाने वाले इंद्र की भांति अभिमन्यु ने उस विशाल सेना को भगाकर महारथियों को कपाकर अपने सुहृदों को आनंदित किया। उसके द्वारा युद्ध में खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघों की गर्जना के समान घोर आर्तनाद करने लगे। भरतवंशी नरेश, पूर्णिमा के दिन वायु के थपोड़ों से उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना के समान आपकी सेना का वह भयंकर चीत्कार सुनकर उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋष्यशृंग पुत्र अलम्बुस से इस प्रकार कहा, महाबाहो, यह अर्जुन का पुत्र द्वितीय अर्जुन के समान पराक्रमी है। जैसे वृत्रासुर देवताओं की सेनाओं को मार भगाता है, उसी प्रकार वह भी क्रोधपूर्वक मेरी सेना को खदेड़ रहा है। मैं युद्धस्थल में संपूर्ण विद्याओं के पारंगत तथा राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ तुम जैसे वीर को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे को नहीं देखता जो उस रोग की सबसे उत्तम दवा हो। अतः तुम युद्ध में जाकर वीर सुभद्रा कुमार का वध करो और हम लोग भीष्म तथा द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन को मार डालेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसकी आज्ञा से बलवान एवं प्रतापी राक्षस राज अलम्बुश तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करता हुआ समर भूमि में गया। राजन, उसके महान गर्जन से वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान पांडवों की विशाल सेना में सब और हलचल मच गई। महाराज, उसके सिंहनाद से भयभीत हो बहुत से सैनिक अपने प्यारे प्राणों को त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अभिमन्यु भी हर्ष और उत्साह में भरकर हाथ में धनुष लिए रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ राक्षस की ओर दौड़ा। तत्पश्चात क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस युद्ध में अभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेना को भगाने लगा। इस प्रकार पीड़ित हुई पांडवों की विशाल वाहिनी पर राक्षस ने युद्ध में उसी प्रकार धावा किया जैसे बल नामक दैत्य ने देव सेना पर आक्रमण किया था। आर्य, युद्ध स्थल में भयंकर राक्षस के द्वारा मारी जाती हुई सेना का महान श्रृंगार होने लगा। उस समय राक्षस ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रण क्षेत्र में सहस्त्रों बाणों द्वारा पांडवों की उस विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। उस घोर राक्षस के द्वारा इस प्रकार मारी जाती हुई वह पांडव सेना भय के मारे रणभूमि से भाग चली। जैसे हाथी कमल मंडित सरोवर को मथ डालता है, उसी प्रकार रणभूमि में पांडव सेना को रोंदकर अलम्बुस ने महाबली द्रौपदी पुत्रों पर धावा किया। द्रौपदी के पांचों पुत्र महान धनुर्धर तथा प्रहार करने में कुशल थे। उन्होंने संग्राम भूमि में कुपित हो उस राक्षस पर उसी प्रकार धावा किया मानो 5 ग्रह सूर्यदेव पर आक्रमण कर रहे हों। उस समय उन पराक्रमी द्रौपदी पुत्रों द्वारा वह श्रेष्ठ राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा जैसे भयानक प्रलय काल आने पर चंद्रमा 5 ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं। तत्पश्चात महाबली प्रतिविंध्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए अप्रतिहत धार वाले शीघ्रगामी तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर डाला। वे बाण उसके कवच को छेद कर शरीर में धस गए। उनके द्वारा राक्षस राज अलम्बुस की वैसी ही शोभा हुई मानो महान मेघ सूर्य की किरणों से ओतप्रोत हो रहा हो। राजन, शरीर में धसे हुए उन स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा राक्षस अलम्बुस चमकीले शिखरों वाले पर्वत की भांति शोभित हुआ। तदनंतर उन 5 भाइयों ने उस महासमर में स्वर्ण भूषित तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज अलम्बुस को क्षत विक्षत कर दिया। राजन, क्रोध में भरे हुए उन सर्पों के समान उन घोर बाणों द्वारा अत्यंत घायल हुआ अलम्बुस अंकुश विद्य गजराज की भांति कुपित हो उठा। महाराज, उन महारथियों के बाणों से अत्यंत आहत और पीड़ित हो अलम्बुस 2 घड़ी तक भारी मोह अर्थात मूर्छा में डूबा रहा। तदनंतर होश में आने पर वह दूने क्रोध से जल उठा। फिर उसने उनके बाणों, ध्वजों और धनुषों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ महारथी अलम्बुस ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक एक को 5-5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। फिर अत्यंत उतावली के साथ रोषावेश में भरे हुए उस महाबली राक्षस ने कुपित हो उन महामनस्वी 5 भाइयों के घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। इसके बाद पुनः कुपित हो भांति भांति के सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों द्वारा उन सबको गहरी चोट पहुंचाई। उन महाधनुर्धर वीरों को रथहीन करके युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से निशाचर अलम्बुस ने
बड़े वेग से उन पर धावा किया। उन पांचों भाइयों को रणक्षेत्र में दुरात्मा राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित देख अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया। फिर उन दोनों में वृत्रासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। आपकी और पांडव पक्ष के सभी महारथी उस युद्ध को देखने लगे। महाराज, उस महायुद्ध में क्रोध से उद्दीप्त हो आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर युद्ध में काल और अग्नि के समान परस्पर देखने लगे। उनका वह घोर संग्राम अत्यंत कटु परिणाम प्रकट करने वाला था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और संबरासुर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था, वैसा ही उनमें भी हुआ। इस प्रकार हमारा 100वां अध्याय समाप्त हुआ। 101वां अध्याय अभिमन्यु के द्वारा अलम्बुस की पराजय। अर्जुन के साथ भीष्म का तथा कृपाचार्य, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के साथ सात्विकी का युद्ध। धृतराष्ट्रोवाचो अर्जुनीम समरे सूरम अर्जुनीम समरे सूरम विनिघ्नन्तं महारथान अलम्बुषा कथम युद्धे प्रत्युद्यत संजया आर्षसंगीं कथम चैव सौभद्रा परिवीरः तन्ममा चक्षुतत्वेन यथावृत्तस्म संयुगे धनंजय किं चक्रे सैन्येषु संयुगे भीमो वा रथिनाम श्रेष्ठो राक्षसो वा घटोत्कचः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, समर में बड़े बड़े महारथियों का संहार करते हुए सूरवीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु के साथ राक्षस अलम्बुस ने किस प्रकार युद्ध किया? इसी प्रकार शत्रुवीरों का हनन करने वाले सुभद्रा कुमार ने राक्षस अलम्बुस के साथ कैसे युद्ध किया? युद्ध स्थल में उन दोनों से संबंध रखने वाला जो भी वृत्तांत हो वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मेरी सेनाओं के साथ क्या किया? रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल, सहदेव एवं महारथी सात्विकी ने क्या किया? संजय, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताओ, क्योंकि तुम इन बातों को बताने में कुशल हो। संजय ने कहा, आर्य, मैं बड़े दुख के साथ उस रोमांचकारी संग्राम का वर्णन करूंगा जो राक्षस राज अलम्बुस और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में हुआ, तथा पांडुपुत्र अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने युद्ध में किस प्रकार पराक्रम किया। उसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि आपके सभी योद्धाओं ने निर्भीक से होकर अद्भुत और विचित्र कर्म किए। यह सब भी मुझसे सुनिए। अलम्बुस ने समर भूमि में महारथी अभिमन्यु को जोर जोर से गर्जना करके बारंबार डांट बताई और खड़ा रहे ऐसा कहकर बड़े वेग से उस पर धावा किया। इसी प्रकार वीर अभिमन्यु ने भी बारंबार सिंहनाद करते हुए अपने पितृव्य ने चाचा भीमसेन के अत्यंत बैरी महाधनुधर अलम्बुस पर बड़े वेग से आक्रमण किया। फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों ही वीर युद्ध स्थल में एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे, अतः देवता और दानव की भांति रथों द्वारा एक दूसरे का सामना करने लगे। राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुस मायावी था और अर्जुन कुमार अभिमन्यु को दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। महाराज, तदनंतर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने 3 तीखे बाणों से रण क्षेत्र में अलम्बुस को बींध कर पुनः 5 बाणों से घायल कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुस ने भी 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की छाती में उसी प्रकार वेगपूर्वक प्रहार किया जैसे अंकुश द्वारा गजराज पर प्रहार किया जाता है। भारत, तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक सारे कार्य करने वाले निशाचर ने 1000 बाण मारकर युद्ध स्थल में अर्जुन के पुत्र को पीड़ित कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अभिमन्यु ने राक्षस राज अलम्बुस की चौड़ी छाती में झुकी हुई गांठ वाले 9 पैने बाण मारे। वे बाण राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसके मर्म स्थानों में धस गए। राजन, उन बाणों से संपूर्ण अंगों के क्षत विक्षत हो जाने पर राक्षस राज अलम्बुस खिले हुए पलाश के वृक्षों से आच्छादित पर्वत की भांति सुशोभित होने लगा। स्वर्णमय पंख से युक्त उन बाणों को अपने अंगों में धारण किए महाबली राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुस अग्नि की ज्वालाओं से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। महाराज, तब अमरशशील अलम्बुस ने कुपित होकर देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन कुमार को पंख वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। उसके द्वारा छोड़े हुए यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे बाण अभिमन्यु के शरीर को छेद कर धरती में समा गए। उसी प्रकार अभिमन्यु के छोड़े हुए स्वर्णभूषित बाण भी अलम्बुस को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गए। जैसे इंद्र युद्ध स्थल में मयासुर को विमुख कर देते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मारकर उस राक्षस को युद्ध से विमुख कर दिया। फिर सम्रांगण में शत्रु से पीड़ित एवं विमुख हुए राक्षस ने शत्रुओं को तपाने वाली अपनी अंधकारमयी तामसी महामाया प्रकट की। महीपते,
तब वे समस्त पांडव सैनिक अंधकार से आच्छादित हो गए, अतः ना तो रण क्षेत्र में अभिमन्यु को देख पाते और न अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को ही। यह भयंकर एवं महान अंधकार देखकर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अभिमन्यु ने अत्यंत उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया। राजन, इससे संपूर्ण जगत में प्रकाश छा गया। इस प्रकार महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्यु ने उस दुरात्मा राक्षस की माया को नष्ट कर दिया और अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे समर भूमि में आच्छादित कर दिया। उस राक्षस ने और भी बहुत सी जिन जिन मायाओं का प्रयोग किया, उन सबको संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता अनंत आत्मबल से संपन्न अभिमन्यु ने नष्ट कर दिया। अपनी माया नष्ट हो जाने पर बाणों की मार खाता हुआ राक्षस अलम्बुस अत्यंत भय के कारण अपने रथ को वहीं छोड़कर भाग गया। माया द्वारा युद्ध करने वाले उस राक्षस के पराजित हो जाने पर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही रण क्षेत्र में अपनी सेना का उसी प्रकार मर्दन आरंभ किया। अपनी नहीं, क्षमा करें, आपकी सेना का उसी प्रकार मर्दन आरंभ किया जैसे गंधयुक्त मदांध गजराज कमलों से भरी हुई पुष्करणी को मथ डालता है। तदनंतर अपनी सेना को भागती हुई देख भीष्म ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके अभिमन्यु को रोक दिया। फिर आपके महारथी पुत्रों ने वीर अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया और युद्ध स्थल में उस अकेले को बहुत से योद्धाओं ने बाणों द्वारा जोर जोर से घायल करना आरंभ कर दिया। वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रमी था। बल और विक्रम में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की समानता करता था। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रण क्षेत्र में उन कौरव रथियों के साथ अपने पिता और मामा दोनों के सदृश अनेक प्रकार का शौर्यपूर्ण कार्य किया। तत्पश्चात वीर अर्जुन सम्रांगण में आपके सैनिकों का संहार करते हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए अमरस में भरकर भीष्म के पास आ पहुंचे। राजन, जैसे सूर्य पर राहु आक्रमण करता है, उसी प्रकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्म ने समर भूमि में कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर युद्ध स्थल में भीष्म को घेर कर खड़े हो गए और सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। राजन, भरतश्रेष्ठ उसी प्रकार पांडव अर्जुन को सब ओर से घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो महायुद्ध के लिए तैयार हो गए। राजन, उस समय भीष्म के सामने खड़े हुए अर्जुन को कृपाचार्य ने 25 बाण मारे। तब जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार सात्विकी ने आगे बढ़कर पांडुनंदन अर्जुन का प्रिय करने के लिए कृपाचार्य को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। यह देख कृपाचार्य ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी उतावली के साथ सात्विकी की छाती में शंख पत्र विभूषित 9 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब वेगशाली सात्विकी ने भी क्रोध में भरकर अपने धनुष को झुकाया और तुरंत ही उस पर कृपाचार्य का अंत करने वाला बाण रखा। उस बाण का प्रकाश इंद्र के वज्र के समान था। उसे वेग से आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामा ने अत्यंत कुपित हो उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी ने कृपाचार्य को छोड़कर जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अश्वत्थामा पर धावा किया। भारत उस द्रोण पुत्र ने सात्विकी के धनुष को 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें बाणों से घायल करना आरंभ किया। महाराज, तब सात्विकी ने भार साधन में समर्थ एवं शत्रु विनाशक दूसरा धनुष हाथ में लेकर 60 बाणों द्वारा अश्वत्थामा की भुजाओं तथा छाती को छेद डाला। इससे अत्यंत घायल और व्यथित होकर मूर्छित हो ध्वजा का सहारा लेकर वह 2 घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। तत्पश्चात प्रतापी द्रोणपुत्र ने होश में आकर कुपित हो समर भूमि में सात्विकी को नाराज से घायल कर दिया। वह नाराज सात्विकी को छेद कर उसी प्रकार धरती में समा गया जैसे वसंत ऋतु में बलवान सर्प शिशु बिल में घुसता है। इसके बाद दूसरे भल्ल से समर भूमि में अश्वत्थामा ने सात्विकी के उत्तम ध्वज को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। भारत, महाराज, तदनंतर जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर बाणों द्वारा सात्विकी को आच्छादित कर दिया। अरे सर, उस समय सात्विकी ने भी बाण समूह को नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामा के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का जालसा बिछा दिया। फिर शत्रु वीरों का संहार करने वाले युधान ने मेघों की घटा से मुक्त हुए सूर्य की भांति द्रोण पुत्र को संताप देना आरंभ किया। महाबली सात्विकी ने पुनः 1000 बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और बड़े जोर से गर्जना की। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार सात्विकी के द्वारा अपने पुत्र पर ग्रहण लगा हुआ देख प्रतापी द्रोणाचार्य ने उसके ऊपर धावा किया। राजन, उस महायुद्ध में सात्विकी द्वारा पीड़ित हुए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आचार्य ने तीखे बाण से उन्हें घायल कर दिया। तब सात्विकी ने रण क्षेत्र में गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा को छोड़कर पूर्णतः लोहे के बने हुए 20 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला।
इसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध स्थल में कुपित हो द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। महाराज, तत्पश्चात द्रोणाचार्य और अर्जुन उस महासमर में एक दूसरे से भिड़ गए, मानो आकाश में बुध और शुक्र एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हों। इस प्रकार हमारा 101वां अध्याय समाप्त हुआ। 102वां अध्याय द्रोणाचार्य और सुशर्मा के साथ अर्जुन का युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा गज सेना का संहार। नहीं, मुझे मिली है, ठीक है, ओके। धृतराष्ट्रोवाच कथम द्रोणो महेश्वासा पांडवश्च धनंजया समीयतूरणे यत्तौ ताबभौ पुरुषर्षभौ प्रियो हि पांडवो नित्यं भारद्वाजस्य धीमतः आचार्यश्च नरे नित्यं प्रिया पार्थस्य संजयः ताबभौ रथिनौ संख्ये हृष्टौ संघा द्विवोत्कटौ कथम समीयतूर्यत्तौ भारद्वाज धनंजयौ। धृतराष्ट्र बोले, संजय, महाधनुर्धर द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन, इन दोनों पुरुष सिंहों ने रण क्षेत्र में किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे का सामना किया। सूत, युद्ध स्थल में बुद्धिमान द्रोणाचार्य को अर्जुन सदा ही प्रिय लगते हैं और अर्जुन को भी आचार्य रण क्षेत्र में सदा ही प्रिय रहे हैं। उन दिनों संग्राम भूमि में दो प्रचंड सिंहों की भांति हर्ष और उत्साह में भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य और धनंजय किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे से युद्ध करते थे। संजय ने कहा, महाराज, समर भूमि में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय नहीं समझते हैं और अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर युद्ध स्थल में गुरु को अपना प्रिय नहीं मानते हैं। राजन, क्षत्रिय लोग रण क्षेत्र में आपस में किसी को नहीं छोड़ते हैं। वे पिता और भाइयों के साथ भी मर्यादा शून्य होकर युद्ध करते हैं। अब यहाँ मर्यादा शून्य क्या है वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। यहाँ का एक प्रमाण है, मतलब रेफरेंस है, मतलब जो फुट नोट होता है वो बाद में पढ़ेंगे। भारत, उस रण क्षेत्र में अर्जुन ने द्रोणाचार्य को 3 बाणों से घायल किया, परंतु अर्जुन के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं समझा। तब अर्जुन ने समर भूमि में अपने बाणों की वर्षा से पुनः द्रोणाचार्य को ढक दिया। यह देख वे रोष से जल उठे, मानो वन में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो। भरत नंदन राजेंद्र, तब द्रोणाचार्य ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अर्जुन को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। राजन, तब राजा दुर्योधन ने सुशर्मा को समर भूमि में द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने भी समर में क्रोधपूर्वक धनुष को अत्यंत खींचकर लोहमुख बाणों द्वारा अर्जुन को ढक दिया। महाराज, जैसे शरद ऋतु के आकाश में हंस उड़ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों के छोड़े हुए बाण आकाश में शोभित हो रहे थे। प्रभो, वे बाण सओर से कुंती कुमार अर्जुन के ऊपर पड़कर उनके शरीर में धंसने लगे, मानो फलों के भार से झुके हुए स्वादिष्ट वृक्ष पर चारों ओर से पक्षी टूट पड़ते हों। तब रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने सिंहनाद करके सम्रांगण में पुत्र सहित त्रिगर्तराज सुशर्मा को अपने बाणों से घायल कर दिया। जैसे प्रलय काल में साक्षात काल सबको मार डालता है, उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर त्रिगर्त देशीय सैनिक मरने का निश्चय करके पुनः उन्हीं पर टूट पड़े। उन्होंने अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजेंद्र, अर्जुन ने सब ओर से होने वाली उस बाण वर्षा को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे पर्वत जल की वर्षा को धारण करता है। उस युद्ध में हमने अर्जुन के हाथों की अद्भुत फुर्ती देखी। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार बहुत से योद्धाओं के द्वारा की हुई दुस्सह बाण वर्षा का उन्होंने अकेले ही निवारण कर दिया। महाराज, अर्जुन के उस पराक्रम से देवता और दानव सभी संतुष्ट हुए। भारत, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर त्रिगर्त सेनाओं को लक्ष्य करके वायवास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश को विक्षुब्ध कर देने वाली वायु प्रकट हुई, जो वृक्षों को गिराने और सैनिकों को नष्ट करने लगी। महाराज, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अत्यंत भयंकर वायवास्त्र को देखकर उसका निवारण करने के लिए भयानक पर्वतास्त्र का उपयोग किया। नरेश्वर, द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में पर्वतास्त्र का प्रयोग होने पर वायु शांत और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं। तब वीरवर पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्तराज के रथ समूह को उत्साह रहित एवं पराक्रम शून्य करके उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य दुर्योधन, अश्वत्थामा, शल्य, काम्बोज, राज सुदक्षिण, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद व हल्लीक देशीय सैनिकों के साथ राजा वाल्लीक, इन सब ने रथियों की विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा पार्थ की संपूर्ण दिशाओं को अर्थात सभी मार्गों को रोक दिया। उसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्रुतायु ने हाथियों की सेना द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक दिया। प्रजानाथ, भूरिश्रवासर और शकुनी ने तीखे और चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके माद्री कुमार नकल और सहदेव को रोका। भीष्म ने सैनिकों सहित आपके पुत्रों के साथ संगठित होकर युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। हाथियों की सेना को आते देख वीर
कुंती कुमार भीमसेन ने जैसे वन में सिंह अपने जबड़ों को चाटता है, उसी प्रकार मुंह के दोनों कोनों को चाटने लगे। तत्पश्चात उस महासमर में रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन गदा लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े और आपकी सेनाओं को भयभीत करने लगे। गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को देखकर उन गजारोही सैनिकों ने उन्हें यत्नपूर्वक चारों ओर से घेर लिया। उस गज सेना के बीच में पड़े हुए पांडुनंदन भीमसेन उस महान मेघ समूह के मध्य में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी गदा की चोट से सारी गज सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु महान मेघों की सबोर फैली हुई अनुपम घटा को छिन्न भिन्न कर देती है। महाबली भीमसेन की गदा से आहत हुए दंतार हाथी युद्ध स्थल में गरजते हुए मेघों के समान आर्तनाद करने लगे। हाथियों के दांतों से अनेक बार विदीर्ण हुए भीमसेन युद्ध के मुहाने पर खिले हुए अशोक के समान शोभा पा रहे थे। उन्होंने किसी दंतार हाथी का दांत उखाड़ कर पकड़ लिया और उसी हाथ को दंतहीन बना दिया उस हाथी को दंतहीन बना दिया। फिर उसी दांत के द्वारा उसके कुंभस्थल में प्रहार करके दंडधारी यमराज की भांति सम्रांगण में उसे मार गिराया। खून से रंगी हुई गदा लेकर मेदा और मज्जा के लेप से अपनी शोभा बिगाड़ कर रक्त का उबटन लगाए हुए भीमसेन भगवान रुद्र के समान दिखाई दे रहे थे। राजन, इस प्रकार भीमसेन की मार खाकर मरने से बचे हुए महान गज अपनी ही सेना को रोंदते हुए संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। बरस्टेट सब ओर भागते हुए महान गजराजों के साथ ही दुर्योधन की सारी सेना युद्ध भूमि से विमुख हो चली। इस प्रकार हमारा 102वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पर जो मर्यादा का रेफरेंस था, यहाँ पर मर्यादा शब्द संबंध की मर्यादा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए तो कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध और रक्तमयी रण नदी का वर्णन।